हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनटीए की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस अपडेट को सुनते ही स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है बस, क्या इस बार एज को क्राइटेरिया बना दिया है नीट में अपीयर होने के लिए? तो इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर ये न्यूज कहां से आई थी हमारे दिमाग में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 24 अक्टूबर को एक टाइटल लिखा था, एक ब्लॉग लिखा था बेसिकली। इसके अंदर ये बताया था कि नीट यूजी 2025 के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी कहा गया। भाई इस कमेटी के अंदर 7 मेंबर को सिलेक्ट किया था बेसिकली, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट भी थे, भाई इसरो से भी थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ नीट के अंदर बदलाव होने चाहिए। भाई जैसा कि हमने देखा 2024 के अंदर बहुत सारा मैटर हो गया था नीट से रिलेटेड, तो ऐसे मैटर बार बार ना हो और इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे नीट के अंदर फॉलो करने के लिए। वो रिकमेंडेशन इसी साल लगेंगे, अगली साल लगेंगे, उनकी बात अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये न्यूज आई कहां से, आपके दिमाग में क्लियर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है अभी तक। आगे देखो इस कमेटी ने क्या बताया है, भाई हमें क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। ये जो कमेटी है इसने एनटीए को बताया है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे कि नीट के अंदर ऐसे जो हो रहे हैं केसेस वो ना हो बेसिकली। तो अभी तक किसने बताया है? कमेटी ने बताया है। एनटीए इनको देखेगा, अब वो रिस्पॉन्ड करेगा कि क्या इनको फॉलो भी करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। तो क्या क्या बताया है कमेटी ने वो देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। भाई नीट का जो एग्जाम होता है वो पेन पेपर बेस्ड होता है, अब उसे पेन पेपर बेस ना रख के डिजिटल मोड पे करवाना होगा, कंप्यूटर बेसिस पे करवाना होगा, या फिर हाइब्रिड मॉडल पे भी करवाया जा सकता है। भाई हाइब्रिड मॉडल का मतलब है जैसे कि नीट के 2 एग्जाम ले लिए, एक एग्जाम को तो पेन पेपर पे करा दिया और एक को कैसे करा दिया, कंप्यूटर बेस्ड करवा दिया। हाइब्रिड का मतलब है कंप्यूटर और पेन पेपर दोनों का यूज करना, और डिजिटल का मतलब है केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होला। तो कमेटी ने सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया है एनटीए को कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए नीट एग्जाम के लिए। अगला जो रिकमेंडेशन ये सोच रहे हैं वो है रिड्यूस अटेम्प्ट्स, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर हर साल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भाई 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं नीट एग्जाम के अंदर, इसलिए अटेम्प्ट को रिड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया है कमेटी ने एनटीए को। इसके अंदर 2 केसेस हो सकते हैं। भाई कैसे अटेम्प्ट को आप रिड्यूस करोगे? या तो आप एज लिमिट डाल दो, क्या डाल दो, एज लिमिट की। भाई जैसे एग्जाम्पल की तौर पे 25 ईयर 20 ईयर्स को एज लिमिट डाल दिया, तो 20 ईयर्स के बाद का कैंडिडेट इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। समझ में आता है? यानी कि एज लिमिट के डालने के बाद एज लिमिट के ऊपर का व्यक्ति उस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप अटेम्प्ट का नंबर फिक्स करते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स कर सकते हो। भाई एक व्यक्ति कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है इस एग्जाम के, उसे फिक्स कर सकते हो। ये पहले रहा था नीट के अंदर, बाद में इसे रिमूव कर दिया। 3 अटेम्प्ट रखे जाते हैं जनरली नीट एग्जाम के लिए, अगर रखे जाते हैं तो ये 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। अभी तक एनटीए ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस पे। कमिटी ने एनटीए को रिकमेंडेशन दिए हैं। सबसे पहला क्या दिया था? ऑनलाइन करा दो एग्जाम को, कंप्यूटर बेस्ड करा दो। अगला दिया था कि अटेम्प्ट्स को कम करो क्योंकि स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बोलो बात समझ में आती है? आगे इन्होंने कहा था कि ये जो मेन पावर है इंफ्रास्ट्रक्चर का एनटीए के अंदर, किसका मेन पावर? इंफ्रास्ट्रक्चर एनटीए का बेसिकली। इसके अंदर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। 2024 के अंदर जो भी केस सामने आया था नीट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, उसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी है जो ऐसे केसेस को बचा सके, ऐसे केसेस को ना होने दे भी एग्जाम में। ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी है, ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोगों की कमी है। इसलिए मैन पावर को इंप्रूव करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का रिकमेंडेशन दिया है कमिटी ने एनटीए को। बोलो बात समझ में आती है? अगला है भाई मल्टी स्टेज एग्जाम। एग्जाम जो है नीट का वो एक ही स्टेज में होता है, भाई एक ही पेपर होता है, उसके बाद सीधा सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन आप देख सकते हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हो जो एग्जाम है आईआईटी का, उसके अंदर जेई मेंस भी होता है और जेई एडवांस भी होता है। भाई मेंस और एडवांस 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया एग्जाम को। इसी प्रकार नीट को भी डिवाइड करने का रिकमेंडेशन दे दिया है कमेटी ने कि इसमें भी एक मेंस बना दिया जाए भाई और एक एडवांस बना दिया जाए। तो ये है भाई मल्टी स्टेज एग्जाम का कंसेप्ट कि मेंस और एडवांस में डिवाइड कर दो किसी भी एग्जाम को। तो ये है रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दिए हैं अभी तक एनटीए को। अब ये एनटीए इस पे सोचेगा, हाई कोर्ट को भी दिखाएगा कि भाई ये है, हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर देखो क्या
रिजल्ट आता है इन सब का, अभी तक कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं भाई, तो ज्यादा इन पे फोकस करने की आवश्यकता एज इट इज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा है वो अब से हो ही जाएगा 2025 के अंदर, अभी रिकमेंडेशन आए हैं, पहले भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे, जैसे कि ये जो बात है आपके सामने डिजिटल वाली, ये बहुत पहले से चल रही है भाई, अभी तक अप्लाई नहीं हो पाई है। इसका रिकमेंडेशन एनटीए को बहुत पहले से मिल चुका था, बट अभी तक ये अप्लाई नहीं हो पाया है भाई। तो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, अभी डिस्कस भी करेंगे उन कुछ रीजंस को। क्या हो सकता है नीट 2025 के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूं मेरे अनुसार 2025 के अंदर जो फॉलो हो सकता है भाई, वो लिख देता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखो। अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करना पॉसिबल होगा ही नहीं, अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इतने समय तक, अभी तक जिन्होंने तैयारी कर ली है भाई, नवंबर तक जिन्होंने तैयारी कर ली है, अचानक से उनको ये बोल देना कि आप नीट नहीं दे सकते, ये तो कोई न्याय की बात नहीं होगी। इसलिए इस साल 2025 के लिए अटेम्प्ट को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, अगर किया भी जाएगा तो ये 2026 के बाद से लागू होगा। नीट 2025 में अटेम्प्ट को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस को फॉलो किया जाएगा भाई, अटेम्प्ट्स को अचानक से बंद करके स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है। अगला है कि जो पेन पेपर मोड टेस्टिंग होती है इस एग्जाम की, पीपीटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो होती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, पीपीटी से सीबीटी में कन्वर्जन जो है इतना इजी नहीं है भाई, हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर इतने फैसिलिटी नहीं है अभी तक कि 25 लाख स्टूडेंट को एक ही दिन में एक ही टाइम पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जा सके, इतनी फैसिलिटी अभी तक इंडिया में नहीं है भाई, हम इतने एबल नहीं है, इतने सक्षम नहीं है। इसलिए ये भी जो रिकमेंडेशन है मुझे फॉलो होती हुई नहीं लग रही है नीट 2025 के अंदर। बोलो बात समझ में आती है। अटेम्प्ट क्यों नहीं रिड्यूस होंगे, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई कर ली है भाई नवंबर तक, उनको अचानक से ये नहीं बोला जा सकता कि आप नीट नहीं दोगे, ये रीजन है इसके लागू नहीं होने का। उसके बाद पीपीटी से सीबीटी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी इतने सक्षम नहीं है भाई 25 लाख बच्चों का एग्जाम एक ही टाइम पे करवाने के लिए। उसके बाद मल्टी स्टेज एग्जाम जो है वो भी 2025 के अंदर लागू नहीं होगा, 2026 से लागू हो सकता है रिड्यूस अटेम्प्ट का कंसेप्ट और मल्टी स्टेज एग्जाम का कंसेप्ट, लेकिन नीट 2025 में मल्टी स्टेज एग्जाम भी लागू नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा। एक जो हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन, मैंने लिख भी दिया है भी ऊपर, ये जो बता रहा हूं ये मेरा प्रेडिक्शन है ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मेरा प्रेडिक्शन है कि क्या हो सकता है 2025 में। जो रिमूवल ऑफ इंटरनल चॉइस है, आपको पता है पेपर में इंटरनल चॉइस आती है बच्चों, तो इंटरनल चॉइस को रिमूव करने का जो कंसेप्ट है, जो रिकमेंडेशन है, वो 2025 के अंदर लग सकता है भाई, फॉलो हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली पेपर को थोड़ा टफ बनाने का क्राइटेरिया है। बेसिकली अगर इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी तो पेपर थोड़ा सा टफ होगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा, जिससे जो कट ऑफ है वो बेसिकली कम हो जाएगी। अभी जैसा कि आपने नीट 2024 में देखा, कट ऑफ का जो रेट है वो बहुत ज्यादा जा रहा है अभी, जिससे स्टूडेंट को प्रिपरेशन में भी दिक्कत हो रही है और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में भी दिक्कत हो रही है। इन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए ये जो कंसेप्ट है, ये मुझे लग रहा है कि इस 2025 के अंदर अप्लाई हो सकता है। इंटरनल चॉइस रिमूव हो जाएगी पेपर से, इसी के साथ पेपर की जो टफनेस है वो भी बढ़ सकती है भाई। फिजिक्स का लेवल हाई रहेगा, इसका लेवल हाई रहेगा भाई फिजिक्स का। जो बायो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स आएगी आपके सामने, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी, बट कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, डीप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। जो केमिस्ट्री है इसका भी आप कह सकते हो मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल होगा। ये पेपर का प्रेडिक्शन है भाई। कुल मिला के पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का पूरा प्रोग्राम है इस बार एनटीए का आपके लिए। नीट 2025 में पेपर का कॉम्प्लेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कट ऑफ को कम करने के लिए। तो रिकमेंडेशन दिए गए हैं भाई कमेटी के द्वारा, किसको, एनटीए को, कि इन रिकमेंडेशन को आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इन रिकमेंडेशन में से कौन सा फॉलो हो सकता है नीट 2025 में, वो भी मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया है, जो लगभग करेक्ट ही होगा भाई। सारी सिचुएशन भी आपको समझा दी, क्योंकि अटेम्प्ट रिड्यूस नहीं कर सकते ना, सडनली अटेम्प्ट रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं भाई।
अभी अगर न्यूज आती है ना तब नीट 2026 में जाकर ये फॉलो होगा। और पीपीटी से सीबीटी में हम इतने अभी सक्षम नहीं है भाई, इंडिया के अंदर 25 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करवा सकते एक दिन में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसलिए ये नहीं हो सकता। मल्टी स्टेज एग्जाम भी इस बार नहीं रखा गया है क्योंकि इसकी भी न्यूज थोड़ी सडन नहीं आएगी भाई, इसका भी पहले से थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे कि इस टाइम पीरियड में हम मेंस लेंगे, इस टाइम पीरियड में हम एडवांस लेंगे, तब जाकर इसे हम फॉलो कर सकेंगे। लेकिन इंटरनल चॉइस को जैसा कि सडनली अप्लाई कर दिया था उसी प्रकार सडनली इसको रिमूव भी किया जा सकता है और पेपर का लेवल तो बढ़ाया ही जा सकता है ऑब्वियसली। तो ये था प्रेडिक्शन में क्या हो सकता है नीट 2025 के अंदर। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा सर हम क्या करें। देखो अगर आपका 4th अटेम्प्ट है तब तो आप पूरी जान लगा दीजिए, अभी 5.5 या फिर 6 महीने जितना भी टाइम बचा है, बेसिकली डेट अभी आई नहीं है नीट 2025 की, जितना भी टाइम बचा है उसमें आप बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा फोकस के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। 4th अटेम्प्ट अगर आपका है तो हो सकता है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। कहने का मतलब है जान लगा सकते हो आप अपनी स्टडीज के अंदर अगर 4th अटेम्प्ट है तो। अगर 2nd अटेम्प्ट है, 3rd अटेम्प्ट है और आपकी एज भी 20 से कम है अभी, तो आप थोड़ा मेहनत से पढ़ो, फिर भी पढ़ो तो मेहनत से ही है ना, लेकिन आप थोड़ा इतना सीरियस मत रहो कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, आपको अटेम्प्ट्स मिल जाएंगे बेसिकली। लेकिन 4th अटेम्प्ट वाले तो बहुत सीरियस हो जाओ, हो सकता है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो नीट क्वालिफाई करने का और एमबीबीएस में जाने का जो सपना है आपका, वो हो सकता है लास्ट बार आपके सामने अपीयर हो रहा हो। तो बहुत ही सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है भाई। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि वन शॉट सीरीज जो है वो हम लेके आ रहे हैं नीट 2025 के लिए। इसके अंदर थोरेक्स के ऊपर आपको पूरी बायोलॉजी के चैप्टर 11 प्लस 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर एक एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे वन शॉट लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर का एक ही शॉट बनाएंगे बेसिकली, इसीलिए इसको वन शॉट सीरीज बोल रहे हैं हम। 2025 की नीट को टारगेट करेगा ये जो हमारा कोर्स है आप कह सकते हो। इसके अंदर हम करेंगे क्या बेसिकली, इसके अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के पेजेस नहीं पढ़ाएंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट पढ़ाएंगे। लाइन तो बहुत बड़ी बात है, शब्द छूट नहीं सकता है, वर्ड छूट नहीं सकता है, ये लाइन बोलता ही हूं मैं बार बार अपने लेक्चर्स में। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे आप देख सकते हो भाई, ऑल चैप्टर कवर किए जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी के, 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर कवर किए जाएंगे वन शॉर्ट वीडियोस के अंदर। वन चैप्टर के लिए वन वीडियो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा थोरेक्स के ऊपर आपके लिए, जिसमें आप काफी अच्छे से सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, डीपली समझेंगे ऑब्वियसली हम चीजों को, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा डीप रहने वाला है, चीजों को हम डीपली समझेंगे लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक के ऊपर समझने वाले हैं। ऑल चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आपको करवाए जाएंगे भाई, जितने भी डीप लेवल के पीवाईक्यूज है वो तो अच्छे से करवाएंगे भाई। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से करवाए जाएंगे आपको। उसके साथ ही आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड की जाएगी भाई, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो लेक्चर के बाद। तो ये जो कंसेप्ट है वन शॉट सीरीज का, ये हमने लॉन्च किया है आपके लिए नीट 2025 के लिए। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा अगर आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज करते हो इस कंसेप्ट के साथ। उसके अलावा आपको अगर ये डीपीपीज और ये नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं डॉक्यूमेंट चीज़ों को, इनके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के जो यूआरएल है वो थोड़े एक्सटेंडेड रहेंगे, दोनों के ही क्या किसी भी सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी अगर आप थोरेक्स 100 सर्च कर लेते हो तो सबसे ऊपर आपको जो प्रेडिक्शन मिलेगा वो हमारा ही हैंडल होगा बेसिकली, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो नोट्स है, पीपीटी है, डीपीपीज है, ये आपको आराम से मिल जाएगी भाई लेक्चर के तुरंत बाद। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है भाई। थैंक यू सो मच थोरेक्स पे पढ़ने के लिए, और इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे नीट 2025 के लिए भी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे से। लास्ट में यही बोलूंगा आपको कि अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो जान लगा दीजिए, या ऐसा कहा भी जाता है कि या तो जाने दो या फिर जान ही लगा दो, तो उस लेवल के डेडिकेशन के साथ लग जाओ, अब इसे फोकसली होकर पढ़ाई करने लग जाओ भाई। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे फर्स्ट लेक्चर ऑफ द वन शॉट सीरीज के अंदर, है ना। चिल देन, गुड बाय।